महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के सामने अस्त्र शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह गीता का ज्ञान मनुष्य के जीवन का उद्धार कर देता है। इंसान की मृत्यु के बाद भी यह ज्ञान मनुष्य की आत्मा का उद्धार कर देता है। भगवत गीता का पाठ करने से पितरों का उद्धार भी हो जाता है। मूल भागवत गीता का पाठ करवाने वाला अपना तो उद्धार करता ही है, अपने साथ वह अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करता रहता है, अगर वह भी सच्चे दिल से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुन ले तो उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। कोई जीवन भर बुरे कर्म करता है और बुरे कर्म करता हुआ ही मर जाता है और मरने के बाद भूत प्रेत योनि में चला जाता है। यदि हम उसके नाम से भगवत गीता का पाठ करवाएं तो उसे भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं उस कहानी को। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा सुशील और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रकृति की थी। वह जिद्दी और अहंकारी थी। ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण को सोते समय सपना आया कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इस वजह से तुम्हारे पितर भी दुखी हैं। तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म स्वाद से ग्रहण करते हैं। यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से उनको पितृदोष है। इसी वजह से उसकी गाय को कोई बछड़ा नहीं होता और न ही वृक्ष पर फल लगते हैं। एक दिन वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से वन में चला गया। वन में ब्राह्मण को एक महात्मा मिले। उस ब्राह्मण ने महात्मा को अपनी सारी बात बताई। ब्राह्मण की बात सुनकर महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने सोचा कि पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं और इससे क्या हो जाएगा, तो उसने वह फल खुद न खाकर अपनी गाय को खिला दिया और कुछ महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीने बाद अपनी बहन के घर से अपनी बहन के बच्चे को लेकर आई और ब्राह्मण को देते हुए बोली कि यह आपका बच्चा है। बच्चे को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसका नाम धुंधकारी रख दिया। उसी समय गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखता था, लेकिन उसके कान गाय जैसे थे। ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा होकर विद्वान और ज्ञानी बना। वहीं दूसरी तरफ धुंधकारी दुष्ट बन गया। वह बुरे कर्म करने लगा। गोकर्ण पढ़ने के बाद तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, शराब पीता, जुआ खेलता। वह हर तरह के बुरे कर्म करने लगा, जिसको देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसने धुंधकारी को बहुत समझाया, लेकिन धुंधकारी ने अपने पिता की एक न सुनी, जिस वजह से ब्राह्मण दुखी होकर वन में चला गया और वन में भगवान का जाप करते हुए ब्राह्मण ने अपना शरीर त्याग दिया। अब धुंधकारी अपनी माँ के साथ भी बुरा व्यवहार करने लगा। वह अपनी माँ को पीटने लगा, शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा, जिससे उसकी माँ भी उससे बहुत परेशान हो गई और एक रात उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी बिल्कुल अकेला हो गया। अब उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। वह और ज़्यादा बुरे कर्म करने लगा। अब तो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन लालच में आकर उन वेश्याओं ने धुंधकारी को शराब पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और उसका सारा धन लेकर वहां से चली गई और धुंधकारी के शरीर को उसी घर में दफना दिया। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद उसे भूत प्रेत योनि मिली। कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके वापस अपने घर आए तो उन्होंने घर आकर देखा उनका घर बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अब वहाँ कोई नहीं रहता। तब उनको सारी बात पता चली। उनको यह भी पता चला कि उनका भाई धुंधकारी मरने के बाद भूत प्रेत योनि में चला गया है। तब गोकर्ण ने अपने भाई को भूत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए
श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाया। 7 दिनों का पाठ सुनने के बाद धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिली और वह विष्णु लोक में चला गया। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता करवाने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी पितृदोष और उसके निवारण की। भगवत गीता का पाठ करवाने से हम अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं।